हेलो दोस्तों, मैं रचना पांडे आपके अपने YouTube चैनल सोल टचिंग वर्ड सेकंड पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि रिलेशनशिप में हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिससे अच्छे खासे रिश्ते टूट जाते हैं और हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कभी कभी इंसान अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पाता है, उसमें फर्क नहीं कर पाता कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन बुरा है, और बिना सोचे समझे किसी भी काम में अपना हाथ लगा देता है और वह तब तक नहीं सुधरता है जब तक कि वह बहुत ही बड़े लेवल पे धोखा न खा जाए। दोस्तों, इसी पर आधारित मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से अच्छा खासा रिश्ता टूट जाता है और आपको वह गलती नहीं करनी है। एक गांव में एक रेहान नाम का लड़का रहता था। उसी गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की रहती थी। रेहान के घर से नंदिनी के घर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गांव में रहने की वजह से वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। नंदिनी भी बड़ी हो गई थी। अब उसके घर वाले शादी का प्रेशर बनाने लगे। नंदिनी अपने घर पे बताई कि वो रेहान से शादी करना चाहती है, बट रेहान बेरोजगार था, इसलिए घर वाले उससे शादी करना नहीं चाहते थे। जैसे हर माता पिता नहीं चाहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करें जो बेरोजगार हो, लेकिन नंदिनी रेहान से बहुत प्यार करती थी। वो बोली, नहीं, मैं दूसरी जगह शादी नहीं करूंगी, मैं उसी से शादी करूंगी, भले वो बेरोजगार है। नंदिनी की जिद पर उसके घर वाले रेहान से उसकी शादी कर दिए। रेहान की शादी के 2 साल तक, जब तक उसको जॉब नहीं मिली थी, उन दोनों का रिश्ता सही चलता रहा। लेकिन 2 साल बाद रेहान एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। उसी कंपनी में एक लड़की भी काम करती थी। अब रेहान धीरे धीरे उसकी तरफ झुकाव महसूस करने लगा और नंदिनी से बस काम भर मतलब रखता था। घर पे भी हर वक्त उसी के ख्यालों में खोया खोया रहता था। नंदिनी के बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोलता था कि आखिर बात क्या है। नंदिनी रेहान के इस बदले हुए व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। रेहान उस दूसरी लड़की से बात करने लगा था और अब वह उससे शादी करना चाहता था। नंदिनी के साथ रहना अब उसे पसंद नहीं था। नंदिनी सोच कर बैठी थी कि आज जब रेहान घर आएगा तो उससे जरूर पूछूंगी कि तुम क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। शाम हुई और जैसे ही रेहान घर आया, नंदिनी रेहान से बोली कि एक बात पूछूं। इतने पर ही रेहान गुस्से से लाल हो गया। क्या बैठी है, काम धाम तो है नहीं तेरे पास? क्या बात करूं मैं तुमसे, अपना मुंह नहीं देखती? मैं तुम जैसी मनहूस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। रेहान की बातें सुनकर नंदिनी बहुत रोई, क्योंकि 2 सालों में आज तक रेहान उससे इस तरह से बात नहीं किया था। रेहान एकदम गुस्से में था और बोला, चली जाओ अपने मायके, तुम्हारी जरूरत मुझे नहीं है। रेहान की बातें सुनकर नंदिनी बोली, ठीक है रेहान, यदि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं जा रही हूँ। नंदिनी अगले दिन सुबह अपने मायके चली गई। नंदिनी को अचानक इस तरह से देख उसके घर वाले घबरा गए। नंदिनी सारी बात अपने घर वालों को बताई। उसके माता पिता बोले, कोई बात नहीं बेटा, जैसे हमारे 2 बच्चे रह रहे हैं वैसे तुम भी रहो। इधर रेहान उस लड़की से शादी कर लिया जिसका नाम ममता था। समय बीतता गया और ममता की सच्चाई रेहान के सामने आती गई। ममता अच्छी लड़की नहीं थी। वो कई लड़कों से बात करती थी, पैसे के लिए फंसाती थी और फिर उसे छोड़ देती थी। इतने दिनों में रेहान को भी यह महसूस हुआ कि ममता सिर्फ पैसों की ही बात करती रहती है। कई बार रेहान ने उसे लड़कों से बात करते हुए पकड़ा भी था, लेकिन हर गलती को आखिरी गलती मानकर माफ करता गया। एक दिन तो हद हो गई। रेहान किसी काम से बाहर गया हुआ था और जब वह वापस घर आया और उसने जो कुछ भी देखा, उसको देखकर वह बिल्कुल सन्न रह गया। ममता अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुलाकर मस्ती कर रही थी। अब रेहान को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। जब रेहान ममता से पूछने लगा
तब वो बोलने लगी कि मैं तुमसे नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम जाओ, छोड़ दो मुझे, तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना है। और रेहान की जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। अब रेहान अपनी जिंदगी में अकेला हो गया। उसको अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब वह चाह कर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि नंदिनी के माता पिता एक अच्छे घर में नंदिनी की शादी कर दिए और वह बहुत खुशी से अपना जिंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, यह कहानी हमारी रियल लाइफ से बिल्कुल मैच करती है और यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, ये इंसान की आदत हो गई है कि जो भी वस्तु, जो भी इंसान उसको मिल जाता है, उसकी कद्र वह नहीं करता। कल तक जिसके लिए रो रहा था, आज उसके मिलने के बाद उसको अपने पैर का जूता समझने लगता है। उसके पास हीरा है, लेकिन वह उसे कभी पहचान ही नहीं पाता और चांदी और तांबा को पाने के चक्कर में बहुमूल्य हीरा अपने हाथ से गंवा देता है। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसी गलती करते हैं? तो प्लीज आज से और अभी से छोड़ दीजिए। जो समय आप दूसरों से चैटिंग करके गंवाते हैं, उस समय आप अपनी पत्नी को दीजिए। वो भी आपको प्यार करेगी। आप उसको समझने की कोशिश करिए। जो भी आपके पास है उसकी कद्र करिए, उसको समय दीजिए, उसके साथ बैठकर उससे उसका हाल पूछिए। उसके पास आपको देने के लिए प्यार की कमी नहीं है, जो आप इधर उधर भीख मांगते फिरते हैं और अच्छा खासा रिश्ता आप खराब कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, कि जो इंसान आपको खाली हाथ एक्सेप्ट कर लिया, उसका साथ आप कभी मत छोड़िए। जो इंसान आपके साथ गरीबी झेला, उसका साथ आप कैसे छोड़ सकते हैं? जब हम कामयाब होते हैं, हमारे पास पैसा होता है, हम बड़े लोगों की कैटेगरी में रखे जाते हैं, तो बहुत लोग हमारा हाल पूछने वाले हैं। लेकिन बहुत कम लोग हमारे पास आते हैं जब हमारे हाथ में पैसा नहीं होता है। तो उस इंसान की जो ऐसे वक्त में आपका साथ दिया, उसको आप कैसे भूल जाते हैं? यदि आप उसकी कद्र नहीं करते, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, तो कहीं भी आपकी कद्र नहीं होगी और आप हमेशा दुखी रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको अवश्य कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी को सुने और इस कहानी से जो सीख मिलती है, उसे आप अपने जीवन में उतारने की भरपूर कोशिश करें। धन्यवाद।